हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। आज का जो टॉपिक है गाइस वही है कि आपको लेकर आपकी पर्सन के मन में कौन से डर हैं या टेंशन है, क्यों भाई इतना डरते हैं, क्यों टेंशन लिए घूमते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं कौन से डर हैं इस पर्सन के मन में और क्या टेंशन है इस पर्सन के मन में। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स के मन में क्या टेंशन है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या डर है। प्लीज़ गाइड मी। बड़ी अच्छी रीडिंग आई है और आज मैंने सोचा मैं 2 डेक से कार्ड निकाल कर क्लैरिफाई करती हूँ। आपको पता है बहुत अच्छी चीज़, 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे तो आया है हाई प्रीस्टेस। किंग ऑफ कप्स को किंग ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कॉइन्स ने, और किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने। 6 ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने। 6 की एनर्जी को 6 ने ही क्लैरिफाई किया है। एंड 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने, द चैरियट। ओके, तो अगर मैं 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं, देखिए गाइज आपके पर्सन के मन में क्या डर है। देखिए सबसे पहली चीज़ ना, इस पर्सन को ना सबसे पहले आपको कुछ भी बोलने में, ठीक है, या फिर आपको कुछ भी कहने में जाने क्यों बड़ा डर लगता है। या फिर मुझे ऐसा लगता है गाइज कि बहुत सारी चीज़ें आप इस पर्सन के कहने के पहले जान जाते हो या समझ जाते हो, या इस पर्सन का ना कोई भी मैनिपुलेशन या मैनिपुलेशन नहीं भी बोलेंगे ना, तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो बात करने बड़े माहिर होते हैं, बहुत कायदे से बात करते हैं, मतलब चालाकी से बात करते हैं। उनकी बात को तुम पकड़ नहीं सकते, उनकी बात को तुम काट नहीं सकते। उनकी बात, वो हर तरीके से बात घुमाने में, हर तरीके से अपनी बात को प्रूव करने में बहुत सही होते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान के सामने बात कर रहे हैं जो आप ही की तरह है, या फिर जो मतलब आप ही की तरह लॉजिकल है, तो उसे अपनी बातों में आप घुमा सकते हैं, कर सकते हैं। बट एक साइकिक इंसान के साथ अगर आप बैठ गए, ठीक है, या फिर एक ऐसे इंसान के साथ बैठ गए जिसके इंट्यूशंस बहुत हाई है और सामने वाली एनर्जी को रीड कर लेता है एज इट इज़,
तो ऐसे व्यक्ति को ना तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ना ही आप उसको अपनी मर्जी के हिसाब से बातें घुमाकर समझा सकते हैं, ना ही आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसको चला सकते हैं, उसके दिमाग को। यहाँ पर इंट्यूशंस का कार्ड आया, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। सबसे पहला डर जो उस पर्सन के मन में रहता है कि आपको अपनी मर्जी के हिसाब से चीज़ें समझा नहीं पाते। उसका कारण ये है कि ये जैसे अपने दिमाग को समझाते हैं चीज़ों को, वैसे ही आपके दिमाग को भी चीज़ें समझाना चाहते हैं, जो कि आप समझते नहीं हो, क्योंकि आप इंट्यूशन के बेसिस पे जाते हो। आप ऑलरेडी इस पर्सन को रीड कर लेते हो कि आपसे क्या कहना चाहते हैं और किस इंटेंशन के साथ कहना चाहते हैं, और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना चोर इनकी बातों में है, कितना झूठ ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी दिक्कत होती है इस पर्सन को आपसे बातचीत करने में, क्योंकि ना इस पर्सन के से पत्ते खुल जाते हैं आपके सामने। पत्ते खुल जाने का मतलब है कि अपनी इस पर्सन की रियलिटी बाहर आ जाना। ठीक है, ये पर्सन अपने आप को जितना भी मास्क लगा कर आए आपकी तरफ, बट अब रियलिटी जान लेते हो उस पर्सन की कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स पता नहीं क्यों मुझे उसी चीज़ की बात कर रहा है कि ये पर्सन बातचीत करने में ही सबसे पहले मुझे लगता है आपसे डरते हैं। ठीक है, आपको खुलकर चीज़ें बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, खुलकर बोलने का मतलब है कि आपको अपनी बातें ठीक से बोल नहीं पाती कि इनके मन में क्या है, और अगर ये घुमाऊ बातें करते हैं तो आप इस पर्सन को पकड़ लेते हैं कि घुमा रहा है। ठीक है, या फिर आप इंट्यूशंस रीड कर लेते हैं। अगर आप इंट्यूशंस रीड कर लेते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर काफ़ी इमोशंस हैं, पर इस पर्सन को एक्सप्रेस करने नहीं आते। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो इमोशंस को लॉजिकल तरीके से एक्सप्रेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, पर ये उनकी बेवकूफ़ी है। इमोशंस को इमोशनल वे में ही एक्सप्रेस करो तो ज़्यादा अच्छा है। जो दिल में आ रहा है उसी भावना से बोलो तो बढ़िया है। अब तुम सोचो कि दिल में तुम्हारे बहुत कुछ है, लेकिन तुम उसे लॉजिकल वे में एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो कहीं न कहीं वो बहुत फेक नज़र आता है। पता है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस बहुत हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स को किंग ऑफ कप्स ही क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर्सन के इमोशंस को ना जैसे खुद ही दबाते हैं, या फिर सामने वाले को एज़ इट इज़ इमोशन एक्सप्रेस करना इसको नहीं आता है। इस पर्सन का जो तरीका है बहुत ही मैनिपुलेटिव है, या फिर बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, जो सामने वाला जब रीड कर लेता है तो उसे इस पर्सन में फेकनेस नज़र आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के अंदर इमोशंस है नहीं, पर कुछ लोग होते हैं जो इमोशंस को भी इमोशनल वे में एक्सप्रेस ना करके लॉजिकल वे में एक्सप्रेस करते हैं, थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के या दिखावा करके। जो भी है जैसा उसे अगर सीधा-सीधा भी बोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वो नहीं बोलते हैं। यहाँ पर तो ये चीज़ इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डर है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि इतना इमोशनल है ये पर्सन आपको लेकर, अगर ये आपको एक्सप्रेस कर देंगे एज़ इट इज़, ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप इस पर्सन को ऐसा सोचेंगे कि अरे मतलब एक चीज़ बताती हूँ, मेल्स में एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई भी इंसान कमज़ोर माने, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है या फिर बहुत ज़्यादा किसी को चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो फेमिनिन मैस्कुलिन्स हैं। जो फेमिनिन मैस्कुलिन्स होते हैं, जो मतलब फेमिनिन मेल्स हैं, ठीक है? मैं फेमिनिन मेल्स की बात नहीं कर रही हूँ। जो फेमिनिन मेल्स होते हैं वो तो कहीं न कहीं एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है? क्योंकि उनके अंदर इमोशंस हाई हैं। जो मैस्कुलिन मेल्स होते हैं, ठीक है? उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं। मतलब मैस्कुलिन भी है और मेल भी है और स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में भी डील कर रहा है। ऐसे लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते ज़्यादा, बोलते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इनको अपनी सारी चीज़ें बता दी तो ये मुझे कमज़ोर समझेंगे, ठीक है? कमज़ोर समझेंगे। ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स में बड़े ज़्यादा वो बनते हैं कि अरे मेरे मेरे मुझे तो भई बहुत लोग प्रपोज़ करते हैं। जो टशन वाली एनर्जी होती है ना, क्योंकि इनको ऊपरी दिखावे से बहुत मतलब होता है। अब अंदर भले ही कोई एक इंसान इनके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन ये फिर भी जब 4 लोग के बीच में होंगे तो उस चीज़ को कभी मानेंगे नहीं। हमेशा यही सोचेंगे, अरे मैं इतना कमज़ोर नहीं, ठीक है? मैं मतलब टूटा दिल लेकर घूमूँ, ऐसा आशिक नहीं। तो वो वाली एनर्जी होती है कुछ लोगों की। तो आपके पर्सन की भी हो सकती है कि इमोशनल तो है आपको लेकर, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि ऊपर से अपना वो मेंटेन करना पड़ता है इस पर्सन को थोड़ा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं गाइज़, इस पर्सन के अंदर डर बनी रहती है, क्योंकि आप इस पर्सन को कमज़ोर समझोगे, ठीक है? एक इंसान जो है वो सामने वाले के दिमाग में डर पैदा करके रखता है कि अगर तू मेरे को सही ट्रीट नहीं करेगा तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊँगा। वही इस पर्सन की भी एनर्जी है कि आपके मन में एक डर क्रिएट करके रखे हो सकते हैं, या फिर रखना चाहते हैं, ताकि आप इस पर्सन के बनकर रहें हमेशा, ठीक है? इस वजह से भी ये लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते, क्योंकि एक इंसान की ख़ासियत होती है कि जब बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है ना तो वो भाव खाने लगता है सीधा-सीधा। तो वो एनर्जी भी है। एस ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि
ये पर्सन बड़ी जेलसी होती है, अगर जेलसी हो जाएगी अगर ये पर्सन आपको किसी और के साथ देख लेंगे। मतलब ये पर्सन जलता भी बहुत है, आपको किसी और के साथ देखने से डरता भी बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरता है। जिस तरीके से ना किंग ऑफ कप्स इस फैमिली को देख रहे हैं ना, यहाँ से ऐसा नज़र आता है कि आपको किसी और के साथ देखने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपको आपको किसी और के साथ फैमिली बनाते हुए नहीं देख सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ऑफर्स बहुत हैं गाइस इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ऑफर्स की लाइन लगी होती है आपके पर्सन को। खूबसूरत है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, तो बहुत सारे प्रपोजल्स इस पर्सन के पास में रहते हैं, ठीक है। हम्म और ऐसा भी नज़र आता है कि आप भी टक्कर के हो, आपके पास भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो प्रपोजल्स तो आपके पास भी बहुत रहते हैं क्योंकि आप टक्कर के ही इंसान हो, ठीक है। अगर ये पर्सन बहुत खूबसूरत है तो आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत हैं, तो एक एक डर इस पर्सन के मन में ये भी होता है कि आपको कोई और अप्रोच ना करे, ठीक है। मेल्स में सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी पाई जाती है, वो अपने पार्टनर को किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते, ये मेल्स की खासियत होती है। चाहे हस्बैंड ले लो, चाहे कोई बॉयफ्रेंड ले लो या फिर कोई भी हो, मेल अपने पार्टनर को कभी किसी और के साथ नहीं देख सकते, उनका ईगो ज़बरदस्त हर्ट होता है। वैसे देख तो फीमेल भी नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर ये है कि वो इमोशनल ज़्यादा होती है। ये लोग बिल्कुल अड़ियल और ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, ये आपको कभी नहीं देख सकते कि कोई आपको अगर प्रपोज़ भी कर जाए, ठीक है। इस चीज़ का भी ना इस पर्सन को बड़ा डर रहता है कि इस पर्सन की लाइफ में ना आपको लेकर मैं सच बताऊँ, मुझे क्या रीडिंग बता रही है, रीडिंग बता रही है कि आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये आपकी इम्पोर्टेंस यू नो आपको दिखाते नहीं हैं या फिर आपको दिखाना नहीं चाहते या फिर ये नहीं चाहते कि आपकी बारे में किसी को भी मालूम चले, ठीक है। मतलब आप कितने इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो ये आपको खुद भी नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। और झूठ है यहाँ पर, झूठ का मतलब है कि छुपाई जा रही हैं बातें, इस वजह से आपको थोड़ा तंग किया जाता है। यहाँ पर 6 ऑफ शॉर्ट्स है, 6 ऑफ कप्स है, यहाँ भी 2 लोग नज़र आ रहे हैं, 6 ऑफ कप्स में ही 2 लोग नज़र आ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता गाइस ये पर्सन कभी भी आपसे मूव ऑन करके जाना चाहेंगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे ज़्यादा आपको चाहते हैं, ठीक है। आपसे ज़्यादा ये पर्सन आपको चाहते हैं, और अगर आप कभी सोचें भी अगर इस पर्सन के साथ मूव ऑन करने की, तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको करने देंगे क्योंकि ये इमोशन बहुत है और सबसे ज़्यादा डर रहता है इस पर्सन के अंदर आपको किसी और के साथ देखने का, ठीक है। आप एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, आप ये चीज़ जता सकते हैं इस पर्सन को कि मैं आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहती, हो सकता है ये पर्सन आपको ये कभी ना बोले, लेकिन फिर भी इस पर्सन के मन में ये चीज़ों को लेकर स्ट्रॉन्ग डर होता है। हम्म 3 ऑफ कप्स एंड चैरियट, आपका पर्सन यहाँ पर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो है, चैरियट की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कुछ काम अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई और करेगा, ठीक है, या बाहर के कोई फ्रेंड्स वगैरह करेंगे तो इनको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वही काम अगर आप करेंगे तो उस पर्सन को पसंद नहीं आएगा। जैसे अ, बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट्स के बाहर काम करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोशल होना, ऐसा होना वैसा होना, तो ये सारे काम अगर कोई और करेगा, ठीक है, मतलब इस पर्सन की फ्रेंड्स करेंगे या फिर कोई भी करेगा तो इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो इस पर्सन को दिक्कत है, ठीक है। मतलब ये आपको लेकर थोड़े से पॉजेसिव हो सकते हैं कि आप ये सब ना करो, ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए कोई और कुछ ड्रेसेस पहने तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहने तो ये मना कर देंगे कि आप इस तरह के ड्रेसेस ना पहनो। अगर कोई रात रात भर ऑनलाइन है तो इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप दिन भर रात भर ऑनलाइन रहते हैं तो इस पर्सन को दिक्कत हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि अगर कोई और वही काम करे तो इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप काम करो इस पर्सन को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। अ, हुँ। एक चीज़ और है गाइस, यहाँ पर जो पूरी रीडिंग वाइब दे रही है कि आप ये पर्सन आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं देख सकते। मतलब अगर ये आपको देख ले किसी और के साथ, तो ये जैसे मान लो कि इस पर्सन की हालत ऐसी हो जाएगी कि दुनिया से मतलब इसको हर चीज़ से इस पर्सन का मन उठ जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ में इस पर्सन का मन लगना बंद हो जाएगा, अगर ये आपको किसी और के साथ देख लेते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है।
नहीं देख सकते, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डेथ की एनर्जी है। एक मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके साथ डील करना आपके लिए एक चैलेंज है, ठीक है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एनर्जी आपके पर्सन की बैलेंस नहीं है बिल्कुल, ठीक है। जो है वो ये दिखाते नहीं, जो होता है उन्हें उसे सुनाते नहीं, एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। और आपको कभी तो ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं, कभी आपको लगेगा इस पर्सन को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डुअलिटी भी है, डुअल नेचर भी है, ठीक है। कभी तो आपके लिए बहुत पॉजेसिव होंगे, कभी तो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपसे कितना रेजोनेट कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।